लखनऊ से बड़ी खबर। टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी संगठन में घमासान। राज्य मंत्री दिनेश खटीक की दो बहनों को टिकट मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। मंत्री की दो बहनों को हस्तिनापुर और सरसावा से टिकट मिला है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बावजूद राज्य संगठन ने मंत्री के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। टिकट के विरोध में सहारनपुर बीजेपी नगर कार्यकारिणी का सामूहिक इस्तीफा। परिवारवाद के चलते कटा है अभिलाषा गुप्ता का टिकट। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल की पत्नी है अभिलाषा गुप्ता। अभिलाषा गुप्ता के टिकट कटने पर भी घमासान मचा हुआ है। तो इसी के साथ परिवारवाद के भी बड़े आरोप अब लग रहे हैं। तो सहारनपुर बीजेपी नगर कार्यकारिणी सामूहिक इस्तीफा। परिवारवाद के चलते कटा है अभिलाषा गुप्ता का टिकट। अब टिकटों के ऐलान के बाद से ही लगातार घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ही बात क्यों ना कर ली जाए, जहां टिकट मिलने के बाद अब सियासत चरम पर हो रही है। जहां मंत्री के दो बहनों को हस्तिनापुर और सरसावा से टिकट मिला है। दिनेश खटीक की दो बहनें हैं जिनको टिकट दिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बहनों को टिकट मिला है और ज्यादा घमासान अब बढ़ता जा रहा है, जहां परिवारवाद के भी आरोप लग रहे हैं। किस तरीके से हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भाजपा में परिवारवाद को बिछाड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरठ की बात की जाए या फिर सहारनपुर के सरसावा की बात की जाए, वहां पर दिनेश खटीक की दोनों बहनों को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के जो भाजपा के लोग हैं वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। अगर कार्यकारिणी की बात की जाए तो कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। उसी के साथ साथ अगर मेरठ के हस्तिनापुर की बात की जाए तो भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद यहाँ देखने को मिला है। राज्य मंत्री के रसूखों के आगे टिकट देना मजबूरन हो गया है, टिकट देना पड़ा है। जिसके बाद अगर मेरठ की बात की जाए या फिर सहारनपुर की बात की जाए, जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर परिवारवाद देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री के रसूखों के आगे कहीं ना कहीं भाजपा झुकती हुई नजर आ रही है। कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन्होंने, कई लोगों ने मिलकर के एक साथ इस्तीफा दिया है। मेरठ की बात की जाए, हस्तिनापुर की बात की जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, मेरठ में आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। उसी के साथ साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त टिकट के बंटवारे को लेकर के, टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए, परिवारवाद की बात की जाए, तो राज्य मंत्री दिनेश खटीक की दोनों बहनों के टिकट हो जाने के बाद मेरठ के अंदर जो स्थिति है भाजपा की, और भी टिकटों की बात की जाए, वहीं जो मेयर प्रत्याशी हैं उनका हरिकांत आलूवालिया का टिकट हुआ है, उसी को लेकर के भी भाजपा में इस वक्त अंदर खाने जो हलचल मची हुई है। कहीं ना कहीं दोबारा उनको मेयर के प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अगर बात की जाए 54 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी, जिसमें 8 नामों को प्रभारी मंत्री ने लखनऊ भेजा था। और उसके बाद अगर मेरठ की बात की जाए तो भाजपा के जो अंदर खाने जो सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की ही कटी पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर दूसरी बात देखा जाए तो कहीं मंत्री है या विधायक है या सांसद है, सबकी बैठक के बावजूद जो उनके नाम तैयार किए गए थे उन पर जो मोहर है वो नहीं लग पाई है। लेकिन राज्य मंत्री दिनेश खटीक की दोनों बहनों का टिकट होने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता रोष में है, नाराज है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से ये नाराजगी जो है बीजेपी का बना बनाया खेल भी बिगाड़ सकती है निकाय चुनाव के लिए। इसको लेकर पार्टी सीरियस नजर आ रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सहारनपुर पहुंचने वाले हैं तमाम दिग्गज, लेकिन इससे पहले इस गणित को समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा कि किस तरीके से उनका खेल बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है। तो उसको पार्टी कैसे समझ रही है? देखिए, आज मेरठ की बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष मेरठ दौरे पर हैं, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद देखिए देर शाम जिस तरह से पार्षदों की बात की जाए, मेयर की बात की जाए, लिस्ट फाइनल होने के बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो रोष में हैं, नाराज हैं। उनको मनाने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, देखिए भाजपा का एक कहना है कि भाजपा के लिए वोट देनी है, जो जनता है उससे भाजपा के लिए वोट लेनी है, ना कि किसी प्रत्याशी के लिए। तो उसी को लेकर के मेरठ में आज बैठक भी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। सहारनपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज चुनावी रैली को वहां से हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति तय रहती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, ना कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन अपनी भाजपा कमल के फूल के लिए वोट मांगिए। तो उसी के लिए अगर बात की जाए तो मेरठ के अंदर भी आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पश्चिम की बात की जाए, अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर के खतौली की विधानसभा चुनाव था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के जो विधायक थे वो पूर्व विधायक हुए 2 महीने बाद, उन्हीं की जो
धर्मपत्नी है उसको टिकट दिया गया, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता नाराज थे। तो कहीं ना कहीं खरतौली के अंदर बड़ी हार भाजपा को देखने को मिली थी। तो अब की बात की जाए, जो मेयर प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं अब जो भाजपा के लोग हैं वही विपक्षी तौर पर, देखिए अंदर खाने वो उसकी कटी पर है, और अगर साफ तौर पर देखा जाए तो भाजपा के समर्थन में कमी भी नहीं है। तो उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो आज प्रदेश अध्यक्ष उन सभी रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, जो समस्या है उस पर विचाराधीन करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो लगता है जिस तरह से परिवारवाद की नीति मेरठ में देखने को मिली है, राज्य मंत्री दिनेश खटीक की दोनों बहनों को टिकट हुआ है, हस्तिनापुर से राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बहन को टिकट हुआ है, वहीं सरसावा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर अब से इस टिकट अंदर हुआ है। खाने उसके विरोध बाद से भाजपा भी के भारतीय कार्यकर्ता जनता पार्टी को लड़ना होगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सहारनपुर से भी जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सहारनपुर बीजेपी नगर कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। किस तरीके से हलचल मची हुई है और उसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है? चलिए, शायद विनीत की आवाज हम तक दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच रही, इसको दुरुस्त कराते हैं। अतुल फिलहाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, देखिए अब पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है और ऐसे में एंड मोमेंट पर पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और इसी के लिए जद्दोजहद जारी है। हाँ, देखिए अगर बिल्कुल बात की जाए, जिस तरह से भाजपा ने जो अपने सदस्य हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उनके टिकट लास्ट दिन फाइनल किए हैं। आज 24 तारीख की बात की जाए तो आज लास्ट नामांकन का दिन है। अगर आज के बाद अगर कोई पार्टी का सदस्य इधर उधर जाता है या टिकट की अपेक्षा रखता है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भाजपा एक रणनीति तय करती है पहले से ही कि लास्ट दिन वो नाम फाइनल करती है, जिससे पहले की अगर कोई दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, दल बदलू करना चाहता है, तो उस पर रोक लगाई जा सके, उसको रोक करके मनाया जा सके। उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में इस वक्त जो हरिकांत आलूवालिया है, 2012 में वो उस वक्त सपा सरकार में मेरठ से मेयर बने थे। मेरठ की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है, मेरठ का एक अलग इतिहास रहा है कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसका कभी मेरठ में मेयर नहीं बन पाता। 1995 से और अब तक की बात की जाए तो अभी तक कई मेयर बदले गए हैं, लेकिन 1995 में जब पहली बार मेयर बने थे तो विपक्ष के बने थे, और उसके बाद अभी तक की बात की जाए भाजपा और बसपा मेरठ में काफी मजबूती के साथ मेयर का चुनाव लड़ती है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी तक सपा दूर दूर तक नजर नहीं आई है। अब हर एक बार की बात की जाए, मेयर जब से प्रत्याशी जनता के द्वारा चुने गए हैं, उसके बाद अगर 1995 से 2023 तक की बात की जाए तो अभी तक कोई मेयर प्रत्याशी सपा का नहीं बन पाया। सपा के लिए औखली चीज है, भाती नहीं है, क्योंकि जो सपा कार्यकर्ता है वो इस तरह से मेहनत नहीं कर पाते। भाजपा और बसपा मेरठ में दिग्गज तौर पर अगर मजबूती की बात की जाए तो भाजपा और बसपा मजबूती के तौर पर मेरठ में चुनाव लड़ते हैं। और उसी के साथ अब की बात की जाए तो अब की बार सपा से सरदना विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी सीमा प्रधान, जो काफी मजबूती के साथ मैदान में उतरे हैं। ईद का त्योहार हो या फिर कोई भी त्योहार हो, उस वक्त अगर बात की जाए तो मेरठ से अतुल प्रधान लगातार जनता के बीच में जाते हुए नजर आते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो अब की बार जो चुनाव है, मेरठ का चुनाव है, काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि सभी पार्टी मैदान में बड़े दिग्गजों के साथ उतरी हैं। बसपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, देखिए कांग्रेस मेरठ से कमजोर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में नहीं उतार पाई अपना कैंडिडेट। लेकिन बसपा, सपा और भाजपा की बात की जाए तो तीनों प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ मेरठ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उसी के बीच जिस तरह से भाजपा के अंदर खाने की जो ये सरगर्मी तेज हुई है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं अपनी ही पार्टी के सदस्यों से नाराज हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान विपक्ष को मिल सकता है, सपा को मिल सकता है। 1995 से और 2023 तक की बात की जाए, जो विपक्ष में मजबूत पार्टी होती है उसका मेयर मेरठ में बनता है। तो उसी को लेकर के अब की बार सपा का जो प्रत्याशी है अतुल प्रधान की जो धर्मपत्नी है सीमा प्रधान, वो काफी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त नाराज है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं सपा को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन अतुल क्या किस रणनीति के तहत ये दिया गया है टिकट? क्योंकि देखिए परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रही है, शीर्ष नेतृत्व हमेशा खिलाफ रहा है, बावजूद इसके टिकट दिया गया। इसके पीछे की क्या सोच है? कोई भी प्रतिक्रिया मिल पाई है उनसे इस संबंध में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद को लेकर के साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश महामंत्री हो, सभी का साफ तौर पर कहना है कि परिवारवाद भाजपा में काम नहीं करता है। किसी भी तरह से परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मेरठ की बात की जाए, जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे उस वक्त सरदना से विधायक संगीत सोम की धर्मपत्नी को टिकट मिलने के बाद ये सरगर्मी पश्चिम के अंदर देखने को मिल रही है कि परिवारवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ की बात की जाए, राज्य मंत्री हस्तिनापुर से दिनेश खटीक है, उनकी दोनों बहनी को टिकट मिलने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है। उनका साफ तौर पर कहना है क्या और
और जो कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। मैदान में उतरने के लिए सभी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, एक अपेक्षा रखते हैं, पार्टी से अपेक्षा रखते हैं, संगठन से अपेक्षा रखते हैं। उसके बावजूद जो मंत्री जी है उनकी बहनों को टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद पर अगर रोक नहीं लगती तो भाजपा के कार्यकर्ता अंदर खाने टूटते हुए नजर आएंगे। देखिए, मनोबल टूटता है किसी भी कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हो, उसको अचानक से टिकट ना हो और परिवारवाद के चलते किसी मंत्री, विधायक या फिर किसी भी कार्यकर्ता की जो पहले से एक पद पर है उसके किसी परिवार वाले को टिकट मिल जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटता है, पार्टी के प्रति विश्वास उठता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से मेरठ में देखने को मिला है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक की जो बहन है उनका टिकट होने के बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता, उनका मनोबल डाउन हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए प्रयागराज में नंदगोपाल नंदी की जो धर्मपत्नी है उनका भी टिकट काटा गया है, उसको लेकर के सरगमी थी। उसके बाद पश्चिम में जिस तरह से परिवारवाद को सपोर्ट दिया गया है, कहीं ना कहीं जो संगठन है सभी के साथ बैठक हुई थी। मेरठ की बात की जाए, पश्चिम क्षेत्र कार्यालय पर लगातार बीते 10-12 दिन से बैठक चल रही है, सभी नामों को क्लियर किया जा रहा है, वहां से इकट्ठा किया जा रहा है, सभी के पर्चे लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, सबका तो देखिए आवेदन किस लिया जा रहा था तरीके कि से अब इस हलचल को शांति में तब्दील करती है बीजेपी, ये उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। लगातार नजर बना के रखिएगा बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया अतुल आपका।